नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अधिकार। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोफे के कवर और पर्दे बदलने की? कांता जी गुस्से से आंख लाल कर बोली, माँ जी, मेरी पसंद अच्छी है ना? ये सब मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। देखिए, नेट के कपड़े पर खूबसूरत क्रोशिया की लेस लगाई है। आपको पता है, मेरी माँ ने बचपन से मुझे पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में प्रभावित किया है। शादी के कुछ साल पहले से ही उन्होंने कढ़ाई के लिए चादर, साटन के कुशन, मेहंदी, सिलाई, फैब्रिक पेंटिंग और ना जाने कितने काम सिखाए हैं। कई बार तो मैं थक जाती थी, मगर वो खुद ही साथ लगकर मेरा काम खत्म करवा देती थी। इसलिए मेरा रुझान फैशन डिजाइनिंग की तरफ चला गया। अब यह मेरा शौक और प्रोफेशन दोनों ही है। देखिए, अभी हवा से लहराते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। दीक्षा ने अपनी सास का चेहरा देखे बिना ही अपनी रो में बोले जा रही थी, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुम कल ही इस घर में आई हो और अपनी पसंद हम पर थोपेगी। साथ घर में अपना अधिकार जमाने लगी। 4 महीने भी हुए तुम्हें इस घर में सारे पुराने सामान की साफ सफाई करती रहती हो। हर सामान को कबाड़ में बेचने की कोशिश करती हो। और तो और, कल तुमने मेरी बताई साड़ी पहनने के बजाय अपनी पसंद की हल्की फुल्की मायके की साड़ी पहन ली। सारे मोहल्ले वाले ने के सामने हमारी नाक कट गई। उसने उस पहले तुमको रसोई के सारे बर्तन बदल दिए। मैंने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मनमानी शुरू कर दोगी। ध्यान रहे कि तुम्हारी ससुराल है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। यहाँ क्या बदलना है, क्या नहीं, यह सिर्फ मेरा निर्णय होगा। कान खोलकर सुन लो, यहाँ कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। शायद कांता जी को अपनी सत्ता हाथ से निकलती हुई दिख रही थी। उन्हें लगा कि कहूँ बहू ने पूरा घर हथिया लिया तो उनकी पूछ परख खत्म हो जाएगी, समझी? अपने सास की बात सुन दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। विनय के संग शादी होकर जब गृह प्रवेश किया तो सोचा था कि इस घर में अपने देश अपना बना लेगी। उसकी माँ को गंभीर बीमारी के चलते शादी के 2 साल पहले ही चल बसी थी। अब उसने यही सोचा था कि सास को ही माँ बना लूंगी, तो उसे बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखेगी। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मगर यह क्या, सासू माँ को उनकी कोई बात पसंद ही नहीं आती थी। उसके जो भी करती थी उसमें मना कर देती। इस बारे में उसने पतिदेव से बात करनी चाहिए तो विनय बोले, हद करती हो यार, हर बार मेरी माँ को नाराज करने में तुम्हें मजा आता है। अगर मेरी माँ चाहती है कि तुम उनसे बिना पूछे कोई काम ना करो तो ना करो। क्या उनसे बिना पूछे कुछ भी सामान इधर उधर करती हो? तुम्हारी तो आगे का आगे नाचने की आदत है। थोड़ा चुप बैठ जाया करो, थोड़ी उनकी इजाजत ले लो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। क्या वो बूढ़ी हो गई है, फालतू सामान हो गई है? किराने में बैठी बैठी तुम्हारी फैशन किराने ही देखती रहेगी। उनका घर है, जैसे चाहे रहे, गंदगी में रहे, सफाई में रहे, तुमको क्या? आगे से ध्यान रहे मेरी माँ को किसी बात की शिकायत ना हो। कहते हैं मुंह फेर कर सो गया। अपने पति का ऐसा जवाब सुन दीक्षा को भरोसा हो गया कि वो कुछ गलत कर रही है। लगता है कोई कमी मुझ में ही है। अगली बार से कोई भी काम करूंगी माँ जी से पूछे बिना नहीं करूंगी। अपराध बोध में बैठी सोचने लगी। आगे से वो हर काम उनसे पहले पूछती फिर करती। खाने में क्या बनाना है, बाजार जाते समय क्या पहनना है, कब राशन लाना है, वगैरह वगैरह हर काम बताकर और पूछकर ही करती। शुरू में तो सासू माँ को बहुत अच्छा लगा। चलो, एक बार में ही मैंने अपने बहू को अकल ठिकाने लगा दी। मगर अब कांता जी को उसका यूं बार बार पूछना खटकने लगा। उन्हें लगा बहू उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही है। कुछ दिन बाद घर में सत्यनारायण की कथा थी, जिसकी सारी तैयारियां दीक्षा को करनी थी। मगर वो हर काम के लिए अपनी सास के पास आज्ञा लेने जाती आती। माँ जी, भोग के प्रसाद के लिए क्या क्या बनाना है? खीर, पूरी, कद्दू, आलू, मटर की सब्जी, बूंदी रायता, सलाद, अचार, पापड़ अलग से भोग थाली के लिए और प्रसाद में मेवे पंजीरित बना लेना। माँ जी, पंडित जी को क्या क्या सामग्री देनी है? अरे, कल जो पंसारी की दुकान से मंगवाई थी वही सामग्री थाल में सजाकर दो। और माँ जी, फूल और फूल माला का क्या करना है? अरे, उसे भी एक थाल में सजाकर पंडित जी को दे दो। अच्छा मम्मी जी, पान के पत्ते और शाम को आम के पत्ते का क्या करूं? सर पीटते हुए बोली, अरे उसे भी थाल में सजाकर दे दो। माँ जी, आप गुस्सा ना करें, यह लीजिए ठंडा ठंडा पानी। अगर मैंने अपनी पसंद से कुछ भी किया तो अच्छा है, अभी आपके लिए चाय बना लाती हूँ।
अच्छा, शक्कर 1 चम्मच डालूँ या 2 चम्मच? वो अपनी मम्मी से पूछी। पति के 2 चम्मच चायपत्ती डालूँ या फिर 4 चम्मच? दूध 1 कप या आधा? ज़रा बता दोगी तो आसान ही हो जाएगा। दीक्षा मुस्कुराते हुए बोली, देख बहू, मेरा सर दर्द बहुत बढ़ गया है, तो चुपचाप जाकर रसोई संभाल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहते हुए कांता जी सिर पे रुमाल बांध देती है। थोड़ी देर बाद दीक्षा रसोई से चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, पचाने में कौन कौन सी 5 चीजें पड़ती है, जरा बता दीजिए, और पंजीरी में कितना घी डालना है वो भी। अपनी बहू की आवाज सुनते ही कांता जी का पारा चढ़ गया। मुनमुनाते हुए रसोई में पहुंची। ओह, यह क्या बकवास लगा रखी हो? 10 दिनों से देख रही हूँ, छोटी से छोटे काम भी तुम मुझसे पूछ कर रही हो। क्या तुम एक चाय भी अपने हिसाब से नहीं बना सकती? और तुम्हें इस घर में 4 महीने हो गए हैं, इतना तो तुम्हें मैंने सिखा ही दिया है कि फिर क्या पूरा समय तो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। हाय मेरी किस्मत, कैसी बेकार बहू पल्ले पड़ी है। सासू माँ के चिल्लाते हुए बोली। अपनी सास को गुस्से में देख दीक्षा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो फिर अपराध बोध में आ गई। हाय, मैंने अपनी माँ समान सास को कितना गुस्सा दिला दिया। दूर खड़े घर के मुखिया इंद्रजीत सारा तमाशा देख रहे थे। उसने बहू के आंख से आंसू नहीं गए। वो तुरंत रसोई में पहुंच और बोले, कांति जी, आप यह किस तरह से बहू को डांट रही हो? भला उस बच्ची का क्या गलती? वो तो आपका काम कर से सही कर रही थी। और तो और शुरू से आपको ही शिकायत है कि वो आपकी पसंद से आराम से बिना पूछे काम करती है, और अब आपसे सब कुछ पूछकर ही करती रही है, तो इसमें क्या बुराई है? आप भला मुझे बताएं। कांति जी, समय बीत जाता है, यादें रह जाती है, हमें समय पर अपने अपनों को सुधारना चाहिए। जो तुम्हारे साथ हुआ वही तुम अपनी बहू के साथ करना चाहती हो। यह सोच हमें बदलनी होगी। हमारे साथ जो हुआ वो हमसे बेहतर अपनी बहू के साथ करेंगे। यह सोच हमने अपनानी होगी। तुम्हारी सास ने तुम्हें अपने पैरों से नीचा दबा कर रखा। अब तुम सोचती हो कि तुम्हारी बहू भी तुम्हारी तरह घुटती रहे। मुझे अच्छे से याद है, माँ भी कभी तुम्हारी तारीफ नहीं करती थी। अगर तुमसे बिना पूछे कुछ काम किया तब चिल्लाती थी, अगर पूछती थी तब भी चिल्लाती थी। मगर ये बात कहाँ तक सही थी? मुझे भी पता था माँ गलत करती थी, फिर भी मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा नहीं हो पाया। यह बेचारी बच्ची तुम्हें अपनी सास के रूप में तुम्हारी अपनी माँ बन बैठी है, और तुम हो कि अपना सारा सासपन बताकर परेशान करती हो। याद करो, मेरी माँ कितनी कड़वी यादें हैं तुम्हारे जहन में, जिन्हें तुम याद कर मुझसे आज भी लड़ती हो। मैं अपने आप को अवरोध महसूस करता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं उस समय मैं भी जिम्मेदार था। काश मैंने माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाया होता, तो आज तुम्हारी यादें इतनी बुरी ना होती। और उन्हीं चीज़ों को याद कर तुम आज अपनी बहू को परेशान ना करो। तुमसे विनती है, हर घर किसी एक नहीं, हम सब के सहयोग से चलता है और बना है। अगर किसी एक का हाथ रुक जाए तो एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ी सी परिपक्वता दिखाओ तो फिर देखो, और अपनी पुरानी यादों से निकलकर दीक्षा के साथ नई यादें बनाओ। मुझे पूरा यकीन है तुम सास बहू जोड़ी किसी माँ बेटी की जोड़ी से कम नहीं लगेगी। आखिर रहना तो हम सभी को साथ ही है। कल को अगर बहू बेटा यहाँ से चले गए तो फिर हम अकेले क्या करेंगे? कभी सोचा है? अपने पति की बात सुन कांता जी को एहसास हुआ कि कहीं न कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो बेटी की माँ थी, मगर अब वो बहू की सास बन गई है। क्या बेटी की तरह बहू की माँ नहीं बन पा रही है? क्योंकि मैं अपनी सास की तरह सोच रही हूँ, कहीं बहू का घर पर कब्जा ना कर ले, रसोई का अधिकार ना जमा ले। सच में मुझे सोच बदलनी होगी, उन पुरानी यादों को खत्म करना ही होगा, ताकि नई यादों के फूल हमेशा इस परिवारी रूपी गुलदस्ते में खिलते रहे। बाहर पंडित जी आ गए। पूजा शुरू होने में कुछ ही देर बाकी थी। चलो दीक्षा बेटा, तू अपने आंसू पोंछो। पूजा के दिन गृहलक्ष्मी इस तरह रोना अच्छा नहीं होता। तुम पंचामृत में शहद डालो और मैं पंजीरी में घी डालकर भोग की थाली लगाती हूँ। और हाँ, तुम अपनी पसंद की सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। अब से जितना यह घर मेरा है उतना ही तुम्हारा ही है। इसे जैसे चाहो सजाओ, जो तुम्हें पसंद है पहनो। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आज़ादी है। अपनी सास की बात सुन दीक्षा खुशी से फूली ना समाई।
उसने तुरंत सासू माँ को गले लगा लिया और बोली, माँ जी, आज मैंने अपनी सास को माँ बना ही लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।